हेलो स्टूडेंट, मैं पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका विद्या मंत्र एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जरा दूर दृश्यता दोष और मानव नेत्र में होने वाले विभिन्न दोषों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। हमने क्लास 10th का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को स्टार्ट किया है। इससे पिछले क्लास में हमने मानव नेत्र के दोष के बारे में पढ़ा। मानव नेत्र में होने वाले मुख्यतः 3 दोष होते हैं। हमने चर्चा की। पहला दोष हमारा निकट दृष्टि दोष के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हमने चर्चा किया दूर दृष्टि दोष के बारे में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जरा दूर दृश्यता दोष किसे कहते हैं। तो जरा दूर दृश्यता निकट दृष्टि दोष वह दोष हुआ जिसमें मानव निकट स्थित वस्तु को तो देख पाता है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को देखने में उसे परेशानी होती है, लेकिन वो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। उसी को हम निकट दृष्टि दोष कहें। और हमने पढ़ा कि दूर दृष्टि दोष वह दोष हुआ जिसमें मानव दूर स्थित वस्तु को तो आसानी से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब समझते हैं हम जरा दूर दृश्यता दोष क्या होता है। तो जरा दूर दृश्यता दोष वह दृष्टि दोष, क्या बोलेंगे, वह दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र निकट स्थित वस्तु को साथ साथ दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। जिसमें मानव निकट तथा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, वह दोष जरा दूर दृश्यता दोष कहलाती है। तो निकट और दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है वह दोष जरा दूर दृश्यता या जरा दूर दृष्टि दोष कहलाता है। यह दोष उम्र बढ़ने के साथ उत्पन्न होता है। उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है। इस दोष के होने के मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हमारा क्या होगा? पहला कारण हुआ हमारा नेत्र लेंस का कड़ा हो जाना, और दूसरा नेत्र लेंस का कड़ा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस अपना लचीलापन खो देना, और दूसरा सिलेरी मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। सिलेरी मांसपेशियां कैसे हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इसके कारण हमारा जरा दूर दृश्यता दोष उत्पन्न होता है। जरा दूर दृश्यता दोष इसमें मानव निकट स्थित वस्तु को साथ साथ दूर स्थित वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता, वही हमारा जरा दूर दृश्यता। यह दोष वृद्धावस्था में उत्पन्न होती है। इस दोष के होने के कारण सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाना है और नेत्र लेंस अपना लचीलापन खो देता है, नेत्र लेंस कड़ा हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए मुख्यतः बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इस दोष को दूर करने के लिए मुख्यतः बायोफोकल लेंस या द्विफोकस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। यह एक ही चश्मे में 2 अलग अलग प्रकार के लेंस का संयोजन होता है। यह एक ही चश्मे में 2 अलग अलग प्रकार के लेंसों का संयोजन होता है, जिसमें ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस लगा होता है। जिसमें ऊपर कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, और नीचे अवतल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस का काम होता है, अब जिसमें ऊपर कौन सा लेंस? ऊपर अवतल लेंस जिसका काम होता है दूर वस्तुओं को देखना, और नीचे उत्तल लेंस जिसका काम होता है नजदीक वाली वस्तुओं को देखना, वह लगा होता है। ठीक, ऊपर वाले हिस्से से चश्मे के ऊपर वाले हिस्से से मानव दूर वाली वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, और नीचे वाली वस्तुओं से छोटे जैसे का मोबाइल पढ़ना, अखबार पढ़ना, मोबाइल चलाना, इन सभी को काम कर सकता है। ये हमारा हुआ कौन सा दोष? जरा दूर दृश्यता दोष। अब समझते हैं हम अबिंदुकता दोष किसे कहते हैं। तो अबिंदुकता दोष वह दोष हुआ जिसमें मानव समान रूप से रखी हुई 2 ध्रुवाधर वस्तुओं को मतलब समान दूरी पर क्या कहता है? वह दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र एक ही दूरी पर या समान दूरी पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में रखी वस्तुओं में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है। यही दोष हमारी अबिंदुकता कहलाती है। अबिंदुकता दोष वह दोष हुआ जिसमें मानव एक ही दूरी पर रखे 2 वस्तुओं में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख
सकता है वह हमारा क्या कहलाता है, अबिंदुकता दोष कहलाती है। इसे दृष्टि वैषम्य के नाम से भी जाना जाता है, इसे दृष्टि वैषम्य के नाम से भी जाना जाता है। इस दोष के लक्षण धुंधली दृष्टि, आंखों में तनाव, सर दर्द या रात में कठिनाई, देखने में कठिनाई होती है। इस दोष के लक्षण क्या है, धुंधली दृष्टि दिखाई देना, आंखों में तनाव उत्पन्न होना, सिर दर्द या रात में देखने में कठिनाई जो उत्पन्न होती है, यह दोष के लक्षण है। इस दोष का उपचार या निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब समझते हम रंगांधता या वर्णांधता किसे कहते हैं। रंगांधता या वर्णांधता किसे कहते हैं, तो वर्णांधता वह दृष्टि दोष जिसमें मानव नेत्र आनुवंशिक गुणों के कारण कुछ रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता है, उसे रंगांधता या वर्णांधता कहा जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें मानव क्या करता है, कुछ रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता है आनुवंशिक गुणों के कारण, उसे रंगांधता या वर्णांधता कहा जाता है। इस दोष से ग्रसित लोग मुख्य रूप से लाल उसको कैसा दिखाई देता है, हरा। इस दोष में ये जो ग्रसित लोग होता है उसको लाल हरा दिखाई देता है, नीला उसको पीला दिखाई देता है। नीला कैसा दिखाई देता है, पीला। और बहुत ही रेयर केस में, दुर्लभ स्थिति में पूर्ण वर्णांधता होता है, जिसमें सब कुछ उसको ग्रे दिखाई देने लगता है, मतलब सब कुछ उसको क्या कहते हैं 1985 के ज़माने का जैसा दिखाई देने लगता है, ब्लैक एंड वाइट, सब कुछ उसे ग्रे दिखाई देने लगता है। यह दोष रेटिना में मौजूद शंकु कोशिका के कारण कमी या खराबी के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष रेटिना में मौजूद शंकु नामक कोशिका के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष का उपचार या निवारण नहीं किया जा सकता। अब समझते हैं हम रतौंधी क्या होता है। रतौंधी बीमारी वह स्थिति जिसमें मानव नेत्र को रात में या कम रोशनी वाले स्थानों में देखने में काफ़ी परेशानी होती है, उसे रतौंधी कहा जाता है। यह दोष विटामिन ए की कमी के कारण होता है। यह दोष किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी बीमारी उत्पन्न होता है। तो आज की क्लास में हमने मानव में होने वाले सभी दृष्टि दोषों के बारे में चर्चा की। मानव नेत्र में होने वाले सभी दृष्टि दोषों के बारे में चर्चा की। इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था मानव दृष्टि दोष या दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा। जो बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं, कृपया एक बार जाके उस क्लास को देख ले, तब जाकर ये क्लास आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना रखते। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोतियाबिंद दोष। एक था हमारा दोष और बच गया, मोतियाबिंद और वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।